थर्ड एपिसोड शुरू होता है। माइकल अपने टीम को फेक नोट पहुंचने के रास्तों के बारे में बताता है, कैसे बॉर्डर से सामान में छुपा के पड़ोसी देशों से अपने देश में नोट स्मगल होते हैं और उसे रोकने के लिए हमारी नई टीम बनाई है। शेखर मंसूर के बारे में ब्रीफ करता है। मंसूर फेक करेंसी रैकेट का मुखिया होता है और वो मिडिल ईस्ट में रह के वहीं से ऑपरेट करता है। हमारे लिए वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और हमें उसे पकड़ने के लिए जल्द से जल्द प्लान बनाना है। दूसरी ओर मेघा अपने बॉस को फेक नोटों का इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लेने के लिए बोलती है, क्योंकि एनआईए से 2 हफ्ते हो गए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बट उसका बॉस उसे मना करके पल्ला झाड़ता है, ये काम लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का है, हमारा नहीं। माइकल एविडेंस रूम से फेक नोट्स लेके मोबाइल शॉप से उसी नोट से 2 आईफोन खरीदता है। एक फोन अपने बेटे के लिए और दूसरा शेखर को दे देता है। लकड़ा भाई सनी और फिरोज को दोषी एमएलए से मिलवाता है। वहाँ एमएलए उन्हें 20 करोड़ के नोट का ऑर्डर देता है। लकड़ा भाई उन्हें 2 हफ्ते में डिलीवरी देने के लिए बोलता है और माल सूरत में पहुंचाना है इलेक्शन के लिए। बट क्रॉस बॉर्डर सुन के सनी डर जाता है, बट फिरोज रेट बढ़ा के हाँ बोल देता है। चाचू बड़ा ऑर्डर सुन के दोनों को बोलता है, इतना रिस्क क्यों लेना है, छोटे में अच्छा चल रहा है। बट सनी बोलता है फ्यूचर के लिए करना पड़ेगा। तभी फिरोज बताता है कि पेपर भी खत्म होने आया है, या ऑर्डर पूरा करने के लिए हमारे पास पेपर नहीं है। सनी बोलता है हर बार चोरी ही काम नहीं आएगी, इस बार कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। माइकल अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में जाता है, उसे आईफोन गिफ्ट देता है। उसकी बीबी उसे देख के कुछ खुश नहीं होती है। पार्टी खत्म होने के बाद माइकल और उसकी बीबी का झगड़ा होता है बेटे को लेके। उसको गैर जिम्मेदार बोलती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। सनी और फिरोज एक कंपनी चालू करते हैं एमकेजी पब्लिशिंग नाम से, एक बूढ़े और गूंगे अंकल के नाम पे, और उसमें एक लड़की को कॉल रिसीविंग के लिए हायर करते हैं। मेगा अपना CT 600 नोट स्कैनर मशीन लेके माइकल के ऑफिस में जाती है और उसे टास्क फोर्स में लेने के लिए कन्विंस करती है और उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। मेगा सनी ने बनाया हुआ नोट माइकल के पास लेके जाती है और प्रिंटिंग प्रेस का लिस्ट भी देती है। यहाँ हमें सर्च करना पड़ेगा बोलती है, बट माइकल बोलता है हमारा प्रायोरिटी मंसूर है, उस पे फोकस करो, ये नोट बनाने वाला अपने आप पकड़ा जाएगा। मेगा नहीं मानती है और एक लेटर बना के माइकल के गैर हाजिरी में उस पे स्टैम्प लगाकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ से एक हवलदार को साथ में लेके सभी प्रेस को चेक करने निकल पड़ती है। मेगा प्रेस के बाहर पहुँचती है, तब पुलिस का लाइट चाचू को दिखाई देता है और वो घबरा के सनी और फिरोज को बताते हैं। तीनों छुपके से बाहर देखते हैं, तब पुलिस प्रेस के बारे में पूछताछ करती है। तभी उस हवलदार को एक आदमी चाचू का नंबर देता है। पुलिस चाचू को कॉल करती है, तब सनी चाचू को उन्हें बुखार है और अभी नहीं आ सकते बोलने को बोलता है, बट पुलिस के जोर पर चाचू को जाना पड़ता है। तब चाचू पीछे के दरवाजे से प्रेस से बाहर निकल के पुलिस के सामने जाते हैं। अंदर सनी सब नोट छुपा रहा होता है। बाहर पुलिस चाचू को प्रेस खोलने के लिए बोलती है और मेघा तभी डोर को कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करती है, तो फिरोज उसी वक्त मशीन बंद कर देता है। पुलिस के जबरदस्ती पे चाचू डोर खोल देते हैं। पुलिस और मेघा अंदर आके टॉर्च से छानबीन कर रही होती है। सनी और फिरोज अंदर एक कमरे में नोट के साथ छुपे होते हैं। तभी सनी को याद आता है कि कुछ नोट डस्टबिन में भी हो सकते हैं। सनी छुपके से हाथ में हथौड़ा लेके मेघा के पीछे जाता है। तभी मेघा को माइकल का कॉल आता है और पुलिस को डीसीपी का। उन्हें फेक रेड के बारे में पता चलता है। माइकल फौरन वहाँ से निकलने के लिए बोलता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तीनों मिलकर नोटों को पैकिंग करने के लिए अंदर लेके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ नानू आ जाते हैं। उन्हें नोट देख के सदमा लगता है, बट उनको लगता है ये नोट उन्होंने ही रखे हैं रतन भाई को देने के लिए। सनी को वो नोट देके रतन भाई को देने के लिए बोलते हैं और फिरोज उन्हें घर छोड़ने चला जाता है। चाचू बोलते हैं भगवान का इशारा समझ और ये सब बंद कर, बट सनी बोलता है इशारा आप समझो, पुलिस आई पर हम पकड़े नहीं गए और नानू का सब याददाश्त चला गया। माइकल मेघा को कैबिन में बुला के वार्न करता है और आगे से ऐसे किया तो जॉब से निकाल दूंगा बोलता है। उसके जाने के बाद शेखर माइकल को बोलता है ये आपके जैसी ही है। सनी और फिरोज नोट लेके सूरत के लिए ट्रक से निकलते हैं। तभी गुजरात पुलिस चेक पोस्ट पे रोकती है। चेकिंग के लिए फिरोज डरा होता है। बॉक्स में डायरेक्टरी रहती है। तभी सनी पुलिस को दारू की एक बोतल दिखाता है चालाकी से और उन्हें 6 बोतल दारू का और 30,000 का रिश्वत देके वहाँ से निकल जाता है। सारे नोट एमएलए को हैंड ओवर करके असली कैश लेके वहाँ से वापस निकल जाते हैं। वापस घर जाते हैं तो देखते हैं नानू को सब पता चला है। नानू उन्हें दरवाजे से ही बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। चोर का बेटा चोर ही निकला बोल के वहाँ से दोनों को निकाल देते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।